स्टोरी है एक लड़के के ऊपर है जो बहुत डरावनी भी है और रहस्यमंद भी है। ये स्टोरी नीलम नाम की लड़की है। वो हर बार नाना के वहां पर जाया करती थी और इस बार कुछ इमरजेंसी काम पड़ा था, इसलिए उसको नाना के वहां पर रात में नाइट में जाना पड़ा। वो ठीक 8 बजे की बस पर नाना के गांव जाती है। तो जैसे वो नाना के गांव जाती है, बस में बैठती है, वैसे वो पूरी पैकिंग वगैरह कपड़े वगैरह सब पैकिंग कर कर नाना के वहां पर जाती है। जैसे वो नाना के पास गांव में जाती है, तो जैसे वो बस का सफर करती है, तो वो जैसे आधा सफर पूरा कर लेती है, रास्ते में बस रुकती है। वो एक ढाबा होता है, वहां पर रुक जाती है। वहां पर कुछ नाश्ता वगैरह कुछ करती है। वो लड़की कॉल आता है उसके नाना वगैरह, तो कॉल पर बात करती करती थोड़ा साइड में चली जाती है और वहां पर एक बड़ का पेड़ होता है। उस बड़ के पेड़ के वहां पर वो खड़ी होकर बात करती है, और उसको पता नहीं था कि मैं किस जगह पर खड़ी हूँ। इसी प्रकार उसकी पूरी बात खत्म हो जाती है। नाना ये वो, मैं आ रही हूँ, मैं आधे रास्ते पहुंच गई, ऐसे करके उसकी बात खत्म हो जाती है और वो वापस बस में बैठ जाती है। बस स्टार्ट हो जाती है, बस चलने लगती है। पैकिंग करके लाई थी घर से, कोई फ्रूट या चिप्स वगैरह से कुछ खाती खाती आ रही थी। उसको बीच में कोई बस में चढ़ता है, कोई लड़की बस में चढ़ती है। वो लड़की उससे दोस्ती कर लेती है, पास में बैठ जाती है उसके, बातचीत करते हैं दोनों दोनों नीलम से पूछती है आप कहाँ जा रहे हो, ये वो, तो अच्छे से वो बातचीत वगैरह करती रहती है। जैसे वो नीलम उस लड़की से पूछती है कि आप कहाँ से हो, तो वो लड़की अजीब सी बातें करती है कि जहाँ से आप उतरे थे वहीं से मैं हूँ, वहीं से मैं चढ़ी हूँ। नीलम सोचती क्या बोल रही है, कि हाँ बीचों में से चढ़ी गई होगी, बस में आ गई होगी। तो इसी प्रकार वो बातचीत करती रहती है। एकदम से वो नीलम अपना मोबाइल का कैमरा चालू करती है और देखती है, मतलब खुद के फेस को। तो उसकी जो पास में जो लड़की बैठी हुई थी, कैमरे में दिखती नहीं है, पर उसका ध्यान नहीं गया उस कैमरे पर। नीलम का उसने ध्यान नहीं दिया और उसने एक फोटो क्लिक कर ली। वो नाना के घर पर पहुंच गई। नाना के घर पर पहुंचने के बाद नानी से मिली, नाना से मिली, उन्होंने बातचीत करी। और जैसे कि वो रात में तो गई थी नाना के घर पर, 12 से 1 बजे के लमसम वो पहुंच जाती है, क्योंकि ज्यादा दूर का रास्ता नहीं था, ज्यादा से ज्यादा 100-150 किलोमीटर के लमसम का रास्ता था उनके घर से। तो वो नाना के घर में पहुंच जाती है, बातचीत करती है, नाना ये वो फलाना ऐसे करके, मैं अच्छे से आ गई ऐसे करके बातचीत करती है। जैसे वो लड़की जो नाना की खिड़की में बाहर देखती है, वही लड़की उसे दिख जाती है और एकदम से गायब हो जाती है। फिर वो ऐसे करके देखती है खिड़की में, तो उसको कोई भी नहीं दिखता वहां पे। तो उसने सोचा कुछ बहम हुआ होगा। उसके बाद फिर वो नाना से बात करने लग जाती है, नानी से बात करने लग जाती है, मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद चाय वगैरह बनाती है नानी, तो नानी इसके साथ चाय वगैरह पीता है। उसके बाद चाय वगैरह पीकर उनकी बात चलती रहती है कि बेटा तुम बहुत बड़ी हो गई है, तेरी शादी करेंगे, ये फलाना देखना। इसी प्रकार जैसे उनकी बात हो जाती है, वो लड़की जो मेन गेट है वो लगाने जाती है। जैसे मेन गेट लगा, मतलब आधा लग, मतलब ऐसा पूरा लगता है ना, पूरा लगने के पहले जो इतना सा गेट लगता है, उसमें से एकदम देखती है उस लड़की को। तो फिर से वो एक लड़की दिखती है जो पास में बैठी थी। वो घबरा जाती है, पसीने पसीने हो जाती है, अजीब सा ये हो जाता है। वो नाना से बोलती है कि नाना मैं जब बस में आ रही थी, मेरे पास में एक लड़की थी, वो मुझे खिड़की में भी दिखी थी, पर मैंने सोचा कुछ ऐसे होगा। फिर अभी मैं जब गेट लगाने के आई, तब भी मेरे को ऐसा कुछ लगा कि वहाँ पर कुछ है। पर नाना ने बोला कि बेटा कोई जो जिससे ज़्यादा लगा हो जाता है ना, वो एकदम उसकी यादें आती है, ऐसा कुछ, वो अच्छी फ्रेंड बन गई आप कैसे करके इग्नोर कर दिया। फिर वो लड़की सो जाती है। जैसे वो सोती है, उसके सपने में वो लड़की आती है, वही वही लड़की दिखती है उसको बाहर। वो लड़की परेशान हो जाती है, डरती है कि क्या करूं, वो लड़की मुझे बार बार क्यों दिखती है, क्यों दिख रही है वो लड़की मुझे बार बार। तो जब सुबह उठ जाती है, तो फिर वो नाना से बात करती है कि नाना मुझे बहुत सा अजीब सा लग रहा है, कुछ डर सा लग रहा है, मुझे अकेला अकेला से जाने कैसा लग रहा है। और जो वो लड़की है, मैं अभी भी बोल रही हूँ नाना, फिर से मेरे सपने में आ रही है, पता नहीं क्या चाहती है वो, पता क्या।
तो नाना तो बुजुर्ग आदमी से वो थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ है। इसी प्रकार पर नाना उससे बोलते नहीं है कि हाँ डर जाए कर जाए, तो उसको समझाता है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी कभी हो जाता है, तो बेफिक्र रहे, अच्छे से रहे, यहाँ पे मेरे साथ अभी चलना, घूमने चलेंगे अपन। तो वो नाना के साथ दिन में घूमने जाती है। जैसे दिन में घूमने जाती है, सब्जी वगैरह लेते हैं, फिर पास में पानी पतासे का ठेला होता है, वो पानी पतासे खाती है। नाना से बोलती है नाना पानी पतासे खानी है, तो पानी पतासे वगैरह खाती है, पानी पूरी खाती है। जैसे वो पानी पूरी वगैरह खाती है, एक पतासी नीचे गिर जाती है, एक पतासी नीचे गिर जाती है, और वो पतासी गिरती है तब भी टूटती नहीं है। उसके बाद वो जो बाकी के पानी पतासे खाती है, फिर जैसे वो जाने लगती है तो उसके मन में अजीब सा आता है कि इस पानी पतासे को मैं पेड़ से फोड़ दे दूं। कोई के मतलब होता है ना कि हाँ इसको फोड़ दे, तो वो उसके पेड़ से उस पानी पतासे को जैसे ही किक मारती है, लात मारती है, वो पतासी टूटती नहीं है। फिर वो चौंक जाती है, फिर से वो लात मारती है, फिर टूटती नहीं है। फिर वो जैसे ही नाना को बताती है कि नाना, पेड़ जैसे उठा पेड़ बोलती है कि नाना देखो मैंने इसके पानी पतासे के ऊपर पैर रखा है पर टूट नहीं रही। नाना बोलते हैं पैर हटा। जैसे वो पैर हटाती है, वो पानी पतासी गायब हो जाती है, वो पानी पूरी गायब हो जाती है। फिर नाना बोलते हैं यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वही नाना से बोलती है कि नाना मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे घर पे जाना है, मुझे घर के लिए छोड़ो, मुझे घर के लिए छोड़ो। नाना समझ जाते हैं कि कुछ हो रहा है। उसके बाद वो लड़की घर जाती है, मोबाइल चलाती है, और उसने वो जो पिक ली थी बस में, वो पिक निकालती है और देखती है कि मेरे जस्ट पास में वो जो लड़की बैठी थी वो तो दिख ही नहीं रही। और उसको ठीक पता था कि मैंने ये पिक उस लड़की जब पास में बैठी थी तभी वो पिक क्लिक किया था। वो नाना को सारी बात बताती है। नाना को समझ आ जाता है कि ये कुछ साया वगैरह है, कुछ गलत चीज का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि जो बड़का पेड़ था उसी जगह से वो उसका पीछा कर रही थी। इसी प्रकार वो नाना गांव के थे, सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार वो उनके पास वाले मंदिर में, बालाजी का मंदिर था, वहां पर उस लड़की को लेके जाते हैं। उस लड़की को ले जाकर वहां पर पंडित जी से बोलते हैं कि ये बात है। पंडित जी बताते हैं कि हाँ इसका किसी गलत जगह पैर लगा है और वहीं से इसका कोई पीछा कर रहा है, इसको ऐसा फीलिंग आ रही है, हवा वगैरह है, कुछ है, ध्यान मत देना, कोई बात नहीं, सब अब की बार इसको कुछ भी नहीं दिखेगा। वही पंडित जी उस पर कंडा डोरा कर कर सिर के ऊपर से लेकर पैर तक नारियल को, जैसे कि उसारना बोलते हैं, उसको उसार कर उसको वहाँ बालाजी के चरणों में रख देते हैं। उसके बाद उस लड़की को कुछ भी नहीं दिखता है और वो अच्छे से रहती है, और धीरे धीरे जो उसका जो बाकी डर था वो भी खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स यही अपनी स्टोरी है वीडियो। हाँ तो फिर अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।